क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान का सामना किया है जो दिखने में तो एकदम आम था, लेकिन उसके साथ रिश्ता जोड़ते ही आपकी जिंदगी में तनाव, डर और दर्द भर गया? कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें बार बार भावनात्मक या मानसिक चोट पहुंचाते हैं। वो हमारे अपने ही हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार, पार्टनर, दोस्त या सहकर्मी, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ ऐसा जहर छुपा होता है जो धीरे धीरे हमें भीतर से तोड़ देता है। बात सिर्फ इतनी नहीं कि उन्होंने कुछ किया, बल्कि ये भी कि हम समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने किया क्या। यही सबसे खतरनाक बात है। ऐसे लोग हमेशा गुनहगार नहीं होते, पर उनका बर्ताव, सोचने का तरीका और दुनिया को देखने का नजरिया इतना टेढ़ा होता है कि वो दूसरों के लिए लगातार तकलीफ का कारण बन जाते हैं। ये किताब ऐसे ही खतरनाक व्यक्तित्व वाले लोगों को समझने, पहचानने और उनसे खुद को बचाने की एक कोशिश है। ये लोग हमेशा साफ साफ खलनायक की तरह नहीं दिखते। कई बार तो ये लोग सभ्य दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मीठा बोलते हैं और समाज में सम्मानित माने जाते हैं, लेकिन उनके अंदर की सोच कुछ और ही होती है। अक्सर हम ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाते क्योंकि हम रिश्तों में फंसे होते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, या हमें यह भरोसा होता है कि सामने वाला बदल जाएगा। कई बार हम खुद को ही दोषी मान लेते हैं, सोचते हैं शायद हम ही कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इस किताब का मकसद यही है कि आप इन खतरनाक व्यक्तित्व वाले लोगों को समय रहते पहचान सकें। आपको ये जानने को मिलेगा कि उनका व्यवहार कैसा होता है, वो किन तरीकों से दूसरों पर हावी होते हैं और उनके साथ रहने से आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति कैसे बिगड़ सकती है। इसमें आप पाएंगे कि हर एक व्यक्तित्व के लिए एक जांच सूची दी गई है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कोई है या नहीं। साथ ही आपको असली जिंदगी की घटनाओं से उदाहरण मिलेंगे और अंत में समाधान भी, कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है, कब दूरी बनानी है, कब मदद लेनी है और कब पूरी तरह से अलग हो जाना है। लेखक का मानना है कि अगर कोई इंसान बार बार आपको तकलीफ देता है, आपको नीचा दिखाता है, डराता है, धमकाता है या आपकी भावनाओं को दबाता है, तो ये चेतावनी है। इसे हल्के में मत लीजिए। ये वही लोग हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप खुद को इन रिश्तों में असहाय, दुखी और उलझा हुआ महसूस करते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक आईना बन सकती है। ये आपको ताकत देगी कि आप खुद को प्राथमिकता दें और अपनी भावनात्मक सुरक्षा को बचा सकें। चैप्टर 1, द इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे जुड़ते ही शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, ऐसा जताते हैं कि आप ही उनकी दुनिया है और आपको लगता है कि आपने किसी सच्चे इंसान से रिश्ता जोड़ा है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो जो कल तक आपकी तारीफों में डूबे थे, आज आपको ही गालियां दे रहे होते हैं, आपकी नीयत पर शक कर रहे होते हैं और आप खुद को एक भावनात्मक तूफान में फंसा हुआ महसूस करते हैं। ये लोग हर बात को या तो बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा बनाकर देखते हैं। उनके लिए बीच का कुछ होता ही नहीं। जो नेवारो इन्हें इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी कहते हैं, यानी ऐसे लोग जिनके भावनात्मक उतार चढ़ाव कभी भी, किसी भी समय बिना चेतावनी के आ सकते हैं। आज वो हंसते हुए आपको गले लगा रहे होंगे और कल छोटी सी बात पर चीख रहे होंगे या आपको पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे। ये लोग बहुत तेजी से मूड बदलते हैं, प्यार से नफरत और नफरत से फिर से प्यार की तरफ, और इस बीच आप समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या। किताब में एक उदाहरण दिया गया है एक युवक का, जिसकी गर्लफ्रेंड हर छोटी बात पर इतना ज्यादा रिएक्ट करती थी कि वो खुद को हमेशा अपराधी समझने लगा था। अगर वो थोड़ा लेट हो जाता तो लड़की घंटों फोन नहीं उठाती, ब्लॉक कर देती और फिर अचानक रात को कहती, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। उस लड़के को लगने लगा था कि शायद प्यार में ऐसा ही होता है, कभी ऊंचाई, कभी गिरावट, लेकिन असल में
वो एक भावनात्मक रूप से अस्थिर इंसान के चक्रव्यूह में फंस गया था। इस तरह के लोग दूसरों को अपने साथ ऐसा उलझा देते हैं कि सामने वाला खुद को भूल जाता है। उनकी भावनात्मक अस्थिरता का असर आसपास के लोगों की मानसिक शांति पर पड़ता है। आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि अगला विस्फोट कब होगा। आप हमेशा सतर्क रहते हैं, खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई बात ऐसी हो जाती है जो उन्हें अचानक गुस्से, डर, रोने या चिल्लाने की तरफ ले जाती है। इनका गुस्सा तेज होता है और अक्सर छोटे छोटे मुद्दों पर होता है। बात चाहे किसी दोस्त से मिलने की हो या किसी मैसेज का देर से जवाब देने की। ये लोग हर चीज को निजी अपमान समझते हैं। वो बार बार आपको ये महसूस कराते हैं कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते तो ऐसा नहीं करते। धीरे धीरे आप खुद को उनकी भावनात्मक जरूरतों के आगे बंधुआ मजदूर की तरह पाते हैं। जो नेवारो कहते हैं कि ऐसे लोगों के व्यवहार में कुछ आम लक्षण होते हैं, जैसे कि बार बार ब्रेकअप की धमकी देना, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने की बातें करना और दूसरों को गिल्ट ट्रिप पर डालना। जब भी कोई चीज उनकी मर्जी के खिलाफ होती है तो वो इतने अस्थिर हो जाते हैं कि सामने वाला डर जाए। कई बार हम सोचते हैं कि शायद उनका अतीत कठिन रहा है, इसलिए वो ऐसे हैं। शायद उन्हें ज्यादा प्यार की जरूरत है, लेकिन प्यार की आड़ में अगर आप डरने लगे, अपनी आजादी खो दें, अपनी भावनाओं को दबा दें, तो ये रिश्ता नहीं, एक जाल है। इस चैप्टर में जो ने एक जानसूची भी दी है जिससे आप जान सकते हैं कि क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो भावनात्मक रूप से अस्थिर है। अगर कोई बार बार रोते गुस्से में धमकियां देता है, आपके फैसलों को कंट्रोल करता है, अपनी गलती के लिए आपको जिम्मेदार ठहराता है और आपको हर वक्त डरा के रिश्ते में बनाए रखता है, तो ये खतरनाक संकेत है। इनसे निपटने का तरीका है स्पष्ट सीमाएं तय करना। उनके मूड को मैनेज करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अगर आप बार बार खुद को थका, डराया या उलझाया हुआ महसूस करते हैं तो खुद से सवाल कीजिए, क्या यह रिश्ता मुझे अच्छा इंसान बना रहा है या मुझे धीरे धीरे खत्म कर रहा है? ऐसे लोगों को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन तब जब वो खुद मदद लेना चाहें, वरना आप सिर्फ उनके इमोशनल झूले में उलझते रहेंगे। आत्म सुरक्षा का मतलब होता है अपनी भावनात्मक सीमाओं को समझना और उन्हें बनाए रखना। अगर कोई बार बार आपके मन की शांति छीन रहा है, तो चाहे वो कोई भी हो, उससे दूरी जरूरी है। जो नेवारो अंत में कहते हैं कि अपने आप से सच्चा रहना सबसे जरूरी है। अगर कोई रिश्ता आपको रोज डर, थकान और चिंता दे रहा है, तो वो रिश्ता नहीं, एक जहर है और वक्त रहते उससे बाहर निकल जाना ही समझदारी है। चैप्टर 2, द पैरानॉइड पर्सनैलिटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त दूसरों की बातों, हरकतों, यहां तक कि नजरों में भी छुपा हुआ मतलब ढूंढते हैं। उनके लिए कोई भी बात सीधी और साफ नहीं होती। उन्हें हमेशा शक रहता है कि कोई उन्हें धोखा दे रहा है, उनके खिलाफ साजिश कर रहा है या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग रिश्तों में कभी खुलकर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन हर समय क्या ये सच बोल रहा है जैसे सवालों से घिरा रहता है। और अगर आप उनके करीब हैं, तो आपको बार बार सफाई देनी पड़ती है, अपने इरादों को साबित करना पड़ता है और एक तरह की निगरानी में जीना पड़ता है। जो नेवारो इस तरह के लोगों को पैरानॉइड पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति कहते हैं। ये वो लोग हैं जो हर चीज पर शक करते हैं, बिना किसी पक्के सबूत के। इन्हें यह भरोसा होता ही नहीं कि सामने वाला नेक नियत से काम कर सकता है। इनके लिए हर इंसान, हर काम और हर बातचीत में कोई न कोई खतरा छिपा होता है और इस डर या भ्रम में ये लोग हर वक्त तैयार रहते हैं, जैसे कि कोई युद्ध चल रहा हो। किताब में एक कहानी है एक महिला की, जिसका पति इतना ज्यादा शक्की था कि वो हर कॉल, हर मैसेज, यहां तक कि घर से निकलने का टाइम तक रिकॉर्ड करता था। अगर पत्नी जरा सी देर से लौटे तो उसे घंटों तक सवालों की बौछार झेलनी पड़ती। कहाँ गई थी? किससे बात की? इतनी देर क्यों हुई? तू मुझे धोखा दे रही है क्या? शुरू में वो महिला सोचती रही
कि शायद ये प्यार है, चिंता है, लेकिन धीरे धीरे ये डर बन गया। उसे लगने लगा कि अब वो खुद के फैसले नहीं ले सकती। उसका हर कदम जैसे किसी शक की दीवार से टकराता था। पैरानॉइड व्यक्ति को आलोचना से नफरत होती है। वो हर बात को अपनी बेइज्जती मान लेते हैं। अगर कोई मजाक करे तो उसे भी वो अपने ऊपर हमला समझते हैं। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और उनकी सोच हमेशा नकारात्मक दिशा में भागती है। जब आप उनके साथ हो तो आपको हमेशा सावधानी से बोलना पड़ता है, सोचकर चलना पड़ता है कि कहीं कोई बात गलत ना लग जाए। ऐसे लोग दूसरों से नजदीकी नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि नजदीकी मतलब धोखे की शुरुआत है। वो छोटी छोटी बातों में भी बड़ा खतरा महसूस करते हैं। कोई हंस दे, कोई काना फूसी करे या कोई सलाह दे दे, उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके खिलाफ है और धीरे धीरे उनके आसपास के लोग थक जाते हैं क्योंकि हर बार अपने इरादे साबित करना, हर बार सफाई देना और हर बार शक की नजरों से देखा जाना बहुत थका देने वाला होता है। जो नेवारो बताते हैं कि इस तरह के व्यक्तित्व वाले लोगों को बदलना आसान नहीं होता क्योंकि उनके लिए भरोसा करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। और जब आप बार बार अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी पहचान और आत्मसम्मान कमजोर पड़ने लगता है। इस अध्याय में लेखक ने एक खतरे की सूची भी दी है जिसमें ऐसे संकेत बताए गए हैं जो ये दर्शाते हैं कि आप किसी शक्की व्यक्ति के साथ हैं, जैसे कि वो आपके दोस्तों और परिवार से मिलने से मना करते हैं, आपके मोबाइल या ईमेल की जांच करते हैं, हर बात पर शक करते हैं, आपको अकेला करने की कोशिश करते हैं और हर बात में आपकी नीयत पर सवाल उठाते हैं। इनसे बचने का सबसे बड़ा तरीका है भावनात्मक स्पष्टता और सीमाएं तय करना। अगर आप खुद को बार बार डरते, झुकते या घबराते हुए महसूस कर रहे हैं तो ये संकेत है कि आप एक अस्वस्थ रिश्ते में, और अगर आपने रिश्ते में अपनी आजादी खो दी है तो वो रिश्ता आपको धीरे धीरे खत्म कर देगा। पैरानॉइड लोग हमेशा मैं ही सही हूं की सोच में रहते हैं और जब तक वो खुद नहीं समझेंगे कि उनकी सोच में दिक्कत है तब तक आप कुछ नहीं बदल सकते। आप उन्हें समझा सकते हैं लेकिन आप खुद को खोकर किसी को नहीं सुधार सकते। लेखक आखिर में कहते हैं, अगर कोई इंसान आपकी नीयत पर बार बार सवाल करता है, आपकी आजादी छीन लेता है और आपको हर वक्त अपराध बोध में रखता है तो ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना जरूरी है। खुद से सच्चा रहिए क्योंकि संदेह के रिश्तों में सच्चाई की कोई जगह नहीं होती। चैप्टर 3 द प्रेडेटर पर्सनालिटी। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो दूसरों को बस एक शिकार की तरह देखते हैं। उन्हें किसी से भावनात्मक जुड़ाव नहीं चाहिए, नहीं किसी की परवाह होती है। उनका असली मकसद होता है किसी को इस्तेमाल करना, कंट्रोल करना और फिर बिना पछतावे के छोड़ देना। ऐसे लोग चालाक होते हैं, शांत होते हैं और बाहर से बिल्कुल सामान्य लगते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी ठंडी सोच होती है जो आपको धोखे में रखकर आपसे सब कुछ छीन सकती है। आपकी भावनाएं, आपकी आजादी और कई बार आपकी जिंदगी तक। जो नेवारो ऐसे लोगों को प्रेडेटर पर्सनालिटी कहते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर न तो पछतावा होता है न ही संवेदना। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन मन में चलती है एक योजना, आपको कैसे फंसाना है, कैसे तोड़ना है और कैसे हर चीज पर कब्जा करना है। वो आपको ऐसे जाल में फंसाते हैं जहां आपको लगे कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन असल में आप एक गहरी साजिश का हिस्सा बन चुके होते हैं। किताब में एक सच्चा उदाहरण है एक आदमी का जो शुरू में बहुत ही सौम्य, आकर्षक और मददगार दिखाई देता था। उसने एक अकेली महिला से दोस्ती की, फिर धीरे धीरे उसके भरोसे को जीत लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक सच्चा साथी पा लिया हो। लेकिन कुछ ही महीनों में उस आदमी ने उसके पैसों, घर और निजी जीवन पर कब्जा कर लिया। वो महिला जब तक कुछ समझ पाती तब तक सब कुछ उसके हाथ से जा चुका था और उस आदमी को कोई पछतावा नहीं था। उसने बस अगला शिकार ढूंढना शुरू कर दिया था।
ऐसे लोग बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं। वो आपको बिल्कुल वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। शुरू में बहुत ध्यान देते हैं, आपकी पसंद नापसंद पूछते हैं, आपकी कमजोरियों को समझते हैं। लेकिन ये सब वो इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। जब आप पूरी तरह जुड़ जाते हैं तब वो असली रंग दिखाते हैं। प्रेडेटर व्यक्तित्व वाले लोग अक्सर समाज के नियमों की परवाह नहीं करते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत। वो हर चीज को एक गेम की तरह देखते हैं। जीतना है चाहे किसी भी कीमत पर। वो लोगों को भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि उनके काम के हिसाब से आंकते हैं। उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक साधन है, एक मकसद को पूरा करने के लिए। जो नेवारो बताते हैं कि ऐसे लोगों की पहचान आसान नहीं होती क्योंकि वो मासूमियत का नकाब पहनते हैं। लेकिन कुछ संकेत होते हैं, जैसे कि वो आपकी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं, हर बार खुद को पीड़ित बताते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा कमजोर पड़ते हैं वो हमला कर देते हैं। इस अध्याय में लेखक एक खतरे की सूची भी देते हैं जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको गिल्ट में डालता है, आपकी भावनाओं को हथियार बनाता है, अपने फायदे के लिए आपको बार बार बदलने की कोशिश करता है और आपको हर बार ये महसूस कराता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं, तो समझ लीजिए कि आप एक शिकारी इंसान के जाल में हैं। ऐसे लोगों से खुद को बचाना जरूरी है। सबसे पहला कदम होता है उनकी असली पहचान को समझना। उनकी मीठी बातों में न उलझिए, उनके किए गए कामों को देखिए। वो आपको कैसे महसूस कराते हैं, ये सबसे बड़ा संकेत होता है। अगर आप डर, शर्म या गिल्ट में जीने लगे हैं तो खतरे की घंटी बज चुकी है। प्रेडेटर व्यक्ति तब तक आपके जीवन में बना रहता है जब तक आप उसके लिए उपयोगी होते हैं, और जब आप उसका मकसद पूरा नहीं कर पाते तो वो बिना किसी इमोशन के आपको छोड़ देता है, जैसे कि आप कभी थे ही नहीं। और यही सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों से लड़ने का सबसे सही तरीका है दूरी। आप उन्हें समझा नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, उनका कोई इलाज नहीं होता क्योंकि वो खुद को बीमार नहीं मानते। आपको अपनी सीमाएं बनानी होंगी, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी, और अगर जरूरत हो तो खुद को पूरी तरह उनसे अलग कर लेना होगा। याद रखिए, शिकारी हमेशा तब वार करता है जब शिकार अकेला, कमजोर और भ्रमित होता है। आपको अपने भीतर की आवाज सुननी होगी जो कहती है कि कुछ गलत है। उस आवाज को नजरअंदाज मत कीजिए, वही आपकी असली सुरक्षा है। चैप्टर 4, कॉम्बिनेशन पर्सनालिटीज। जब एक ही इंसान में छिपे हो कई खतरनाक रूप। कभी कभी हमारे सामने ऐसे लोग आते हैं जिनके व्यवहार को एक ही तरह की पर्सनालिटी में बांधना मुश्किल होता है। वो न सिर्फ भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं बल्कि साथ ही साथ उनमें शक्कीपन भी होता है, और मौका मिलते ही वो दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि उनका व्यवहार अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। आप कभी समझ ही नहीं पाते कि अगला वार किस दिशा से आएगा। जो नेवारो इस अध्याय में बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति में एक से ज्यादा खतरनाक व्यक्तित्व के लक्षण मिल जाए, जैसे इमोशनली अनस्टेबल, पैरानॉइड और प्रेडेटर एक साथ, तो वो इंसान एक तरह का चलता फिरता खतरा बन जाता है। वो कभी आपको प्यार और हमदर्दी का झूठा भरोसा देता है, कभी आपकी हर बात पर शक करता है, और कभी आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और इन सब के बीच आप खुद को पूरी तरह खोते जाते हैं। किताब में एक महिला की कहानी है जिसने अपने पति के इन मिश्रित स्वभावों को सालों तक झेला। शुरू में वो बहुत ध्यान देने वाला और प्यार जताने वाला इंसान था, फिर धीरे धीरे उसमें शक की आदत आ गई। वो हर कॉल, हर मैसेज, हर बाहर जाने की वजह पर सवाल करने लगा, और फिर कुछ समय बाद वो पूरी तरह से हावी हो गया। उसने उस महिला की जिंदगी को एक तरह की जेल में बदल दिया। न वो कहीं जा सकती थी, न किसी से मिल सकती थी, न अपनी मर्जी से जी सकती थी। उस महिला ने धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो दिया।
उसे लगने लगा कि शायद वही गलत है, वो ही कुछ ठीक से नहीं कर रही। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका सामना एक ऐसे इंसान से था जिसमें कई खतरनाक प्रवृत्तियां मिली हुई थी। ऐसा व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर का व्यवहार जटिल और अस्थिर होता है। वो कभी बेहद केयरिंग लगता है और अगले ही पल बेहद क्रूर। कभी वो खुद को पीड़ित दिखाता है और कभी आपको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इस झूले में झूलते हुए सामने वाला इंसान थक जाता है, मानसिक रूप से भी और आत्मा से भी। ऐसे लोग दूसरों की सहानुभूति का फायदा उठाते हैं, अपनी कमजोरियों का इस्तेमाल आपको गिल्ट में डालने के लिए करते हैं और हर बार आपकी भावनाओं को मोहरा बनाते हैं। वो आपको तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं ताकि आप कभी पूरी तरह से खुद को महसूस न कर सकें। लेखक कहते हैं कि जब किसी में ये सब चीजें एक साथ होती हैं, तो उस रिश्ते से निकलना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कि ये इंसान अच्छा है या बुरा। जब वो आपको गले लगाता है तो आप पिघल जाते हैं, और जब वो ताने मारता है या गालियां देता है तो आप फिर भी यही सोचते हैं, शायद आज उसका मूड खराब है, शायद मेरी गलती है। जो नेवारो चेतावनी देते हैं कि अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ हैं जो आपको कभी प्यार और कभी डर में रखता है, जो आपके फैसलों पर शक करता है और जो आपकी भावनाओं को बार बार हथियार बनाता है, तो आप एक मिश्रित खतरनाक व्यक्तित्व के घेरे में हैं। और इस घेरे से बाहर निकलना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। इस अध्याय में दी गई खतरे की लिस्ट में कुछ अहम संकेत दिए गए हैं। व्यक्ति का मूड अचानक और बार बार बदलता है। वो आपको किसी से भी मिलने जुलने से रोकता है, हर बात पर शक करता है, सवाल करता है, आपकी हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर आपको नीचा दिखाता है, खुद को कभी गुस्से वाला, कभी बेचारा, कभी ताकतवर दिखाता है। मतलब हर पल रोल बदलता है। इस तरह के इंसान को समझने के लिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा। आपको उनके शब्दों से ज्यादा उनके कामों को देखना होगा। और सबसे अहम बात, आपको अपनी भावनाओं की सच्चाई पर भरोसा करना होगा। अगर आप इस रिश्ते में घुटन, डर, बेचैनी, शर्म या खुद को खो देने जैसा कुछ भी महसूस कर रहे हैं, तो ये संकेत है कि आप किसी गलत जगह पर हैं। ऐसे व्यक्तियों से निपटने के लिए आपको बाहरी मदद लेनी चाहिए। किसी विश्वास पात्र से बात करें, प्रोफेशनल काउंसलिंग लें और खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने पर काम करें। याद रखिए, आप किसी को ठीक नहीं कर सकते जो खुद को गलत मानने को तैयार नहीं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप खुद को बचाएं, अपने मन, आत्मसम्मान और जीवन को सुरक्षित रखें। जो नेवारो कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप बार बार उलझ रहे हैं और हर बार जवाब ढूंढते ढूंढते खुद को ही खो रहे हैं, तो पीछे हटिए, क्योंकि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा ये होती है कि उसमें आप खुद को खोते हैं या पाते हैं। चैप्टर 5, द नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जो हमेशा खुद को सबसे ऊपर, सबसे सही और सबसे खास मानते हैं। वो इस हद तक अपने आप में खोए रहते हैं कि उन्हें किसी और की जरूरत, भावना या तकलीफ नजर ही नहीं आती। शुरू में ये लोग बहुत आकर्षक लगते हैं, बातें भी ऐसी करते हैं कि कोई भी इनसे जुड़ना चाहे, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि हर बात का केंद्र वही है। उनकी तारीफ हो, उनकी बात मानी जाए, और जब कभी ऐसा ना हो तो वो नाराज हो जाते हैं, ताने मारते हैं या इमोशनल रूप से सजा देने लगते हैं। ऐसे लोग दूसरों को छोटे छोटे तरीकों से कंट्रोल करते हैं। वो आपको महसूस कराते हैं कि आप उतने अच्छे नहीं हैं जितने वो है। आपकी बातें, आपके फैसले, आपकी पसंद, हर चीज पर वो सवाल उठाते हैं या उसे हल्का साबित करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो आपकी आत्मा पर धीरे धीरे असर डालते हैं, बिना ये दिखाए कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। इस तरह के व्यक्तित्व को जो नेवारो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कहते हैं। नार्सिसिस्ट का मतलब है वो इंसान जो खुद से इतना प्यार करता है कि दूसरों के लिए उसमें जगह ही नहीं बचती। वो कभी माफ नहीं करता, आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता
और जब भी कोई उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करता है तो वो उसे अपमान समझता है। इस किताब में एक उदाहरण है एक महिला का, जिसका पति बाहर सबके सामने एक आदर्श पति था, बहुत बोलने में अच्छा, स्मार्ट, सबको मदद करने वाला। लेकिन घर में आते ही वो अपनी पत्नी को नीचा दिखाता, उसकी राय को नकारता और हर गलती का दोष उसी पर डाल देता। वो कहता, मैं तुम्हारे बिना भी खुश रह सकता हूं, लेकिन तुम मेरे बिना कुछ नहीं। उस महिला ने सालों तक ये सब झेला, क्योंकि बाहर सब कहते थे कि उसका पति कितना अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा टूटती जा रही थी। यही नार्सिसिस्ट का असर होता है। वो दूसरों की नजर में हीरो होते हैं, लेकिन जिन्हें वो कंट्रोल करते हैं वो अंदर से खत्म होते रहते हैं। नार्सिसिस्ट लोग रिश्तों को सौदे की तरह देखते हैं। जब तक आप उनकी बात मानते हैं तब तक सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही आप सवाल करते हैं, मना करते हैं या खुद के लिए खड़े होते हैं, वो आपको बदलने की कोशिश करते हैं, तिरस्कार करने लगते हैं या इमोशनली दूर हो जाते हैं। जो नेवारो ने इस चैप्टर में एक खतरे की सूची भी दी है, जिससे आप जान सकते हैं कि कहीं आपके जीवन में भी कोई ऐसा तो नहीं। अगर कोई आपको बार बार खुद से कमतर महसूस कराता है, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, माफी नहीं मांगता, आलोचना नहीं सुन सकता और आपको सिर्फ तब प्यार दिखाता है जब आप उसकी बात मानते हैं, तो सावधान हो जाइए। ये संकेत है कि आप एक खतरनाक व्यक्तित्व वाले इंसान के साथ हैं, जो कहते हैं कि इनसे निपटने के लिए सबसे पहले खुद को धोखा देना बंद करें। खुद को ये मत समझाइए कि वो ऐसा नहीं है, वो बदल जाएगा, शायद मुझ में ही कमी है। नहीं, जो बार बार आपको तोड़ता है वो ठीक नहीं है। आपको अपनी हिम्मत, अपनी आवाज और अपने आत्मसम्मान को वापस पाना होगा। अगर आपको लगे कि आप ऐसे इंसान के साथ फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की बात को गंभीरता से सुनें, अपनों से बात करें, मदद लें और सीमाएं तय करें। अगर जरूरत हो तो रिश्ता खत्म करने से भी मत डरिए। कोई रिश्ता इतना जरूरी नहीं होता कि उसमें खुद को खो दिया जाए। नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व वाले लोग हमेशा बदलने का नाटक करते हैं, पर जब तक उन्हें अपनी गलती नहीं दिखती और वो सच में सुधार नहीं चाहते, तब तक बदलाव केवल दिखावा होता है। इसलिए खुद को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। प्यार वही टिकता है जहां इज्जत और बराबरी हो। जहां केवल एक की चलती हो, वहां आप केवल एक चीज बनकर रह जाते हैं, एक कठपुतली। चैप्टर 6, सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट डेंजरस पर्सनालिटीज। जब हम किसी खतरनाक व्यक्तित्व वाले इंसान के जाल में फंस जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी खुद की पहचान, आत्मविश्वास और आजादी खत्म होने लगती है। हम दिन रात उलझे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हमने क्या गलती की, क्या हमें और सहना चाहिए, क्या वो कभी बदलेंगे। लेकिन इस अध्याय में जो नेवारो बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, आप उन्हें नहीं बदल सकते, आपको खुद को बचाना होगा। किताब की शुरुआत में आपने जाना कि खतरनाक व्यक्तित्व कौन कौन से होते हैं। कभी वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, कभी आत्ममुग्ध, कभी शक्की या शिकारी, और कई बार ये सब एक ही इंसान में होते हैं। अब सवाल ये है, अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ रिश्ते में हैं, चाहे वो पार्टनर हो, बॉस हो, दोस्त या फैमिली मेंबर, तो आप क्या करें? सबसे पहले लेखक कहते हैं, खुद पर विश्वास करें। जब आप ऐसे इंसान के साथ होते हैं, तो वो आपकी सोच को इतना घुमा देता है कि आपको खुद पर ही शक होने लगता है। आप अपने फैसले पर, अपनी भावनाओं पर भरोसा खो देते हैं। लेकिन याद रखिए, जो अंदर से आपको बेचैनी, डर, शर्म और थकावट महसूस करवा रहा है, वो कभी भी सही रिश्ता नहीं हो सकता। जो नेवारो सलाह देते हैं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाएं, जिनमें सबसे जरूरी है 1. खतरे को पहचानना। अगर कोई बार बार आपको डराता है, नीचा दिखाता है, आपके ऊपर शक करता है, आपकी सीमाएं तोड़ता है, तो यह खतरनाक व्यक्तित्व का संकेत है। आप इसे नजरअंदाज न करें। जो महसूस हो रहा है उस पर यकीन करें। 2. एक थ्रेट असेसमेंट स्केल भरें।
लेखक ने किताब में एक पर्सनल डेंजर असेसमेंट टूल दिया है, जिसमें 126 सवाल है, जिनके जवाब देकर आप जान सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपके लिए कितना खतरनाक है। जैसे, क्या वो आपको बार बार दोषी ठहराता है? क्या आप उसके साथ रहते हुए भी अकेला महसूस करते हैं? क्या आप बार बार डरते हैं कि अगला गुस्सा कब फूटेगा? इन सवालों का जवाब हाफ में ज्यादा आता है तो खतरा साफ है। 3, सीमाएं तय करें। ऐसे लोगों के साथ आपको बहुत सख्त सीमाएं बनानी होती है। क्या आपसे बात कैसे होगी, कब होगी, कितनी देर के लिए होगी? अगर वो इन सीमाओं का बार बार उल्लंघन करते हैं तो समझिए कि वो कभी आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे। 4, भावनात्मक दूरी बनाना। आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे तो आप खुद टूटेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा करके भावनात्मक रूप से खुद को अलग करें। ये आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। 5, सपोर्ट सिस्टम बनाइए। कई लोग ऐसे रिश्तों में अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि वो किसी को बता नहीं पाते, लेकिन आपको बाहर से सपोर्ट लेना होगा, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या कोई थेरेपिस्ट। अपनी बात कहिए, छुपाइए मत, आप अकेले नहीं हैं। 6, बाहर निकलने की योजना बनाएं। अगर रिश्ता या स्थिति ज्यादा खतरनाक हो चुकी है तो वहां से निकलने की योजना बनाइए। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले खुद को तैयार कीजिए, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। कभी कभी ये एकदम से नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है। 7, खुद को दोष न दें। ऐसे लोग बहुत चालाकी से आपको ये यकीन दिला देते हैं कि सारी गलती आपकी है, लेकिन सच ये है कि ये उनका खेल है। आप अगर दुखी, थके, डरे या टूटे हुए हैं तो इसका मतलब आप गलत नहीं, बल्कि किसी गलत इंसान के असर में हैं। 8, खुद से प्यार करना सीखें। जब आप लंबे समय तक किसी टॉक्सिक रिश्ते में रहते हैं तो खुद से नफरत करने लगते हैं, लेकिन ये वक्त है खुद को फिर से समझने का, अपनाने का। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए खुद से प्यार करने के लिए। इस अध्याय में जो नेवारो बहुत सच्ची और सीधी बात कहते हैं, अगर आपको बार बार बचाव में खड़ा होना पड़ रहा है तो आप गलत इंसान के साथ हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि खुद को बचाना कभी स्वार्थ नहीं होता, ये जरूरी होता है। आप किसी को ठीक करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप इस दुनिया में अपनी जिंदगी जीने के लिए आए हैं, न कि किसी और की गुलामी करने के लिए। अंत में लेखक कहते हैं, किसी इंसान के जहर को प्यार के नाम पर बर्दाश्त मत कीजिए। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपने लिए खड़े हो सकें। आप पूरी तरह से अकेले नहीं हैं और आपकी जिंदगी सिर्फ किसी और के नियंत्रण में रहने के लिए नहीं बनी। अगर आप आज भी उस इंसान के साथ हैं जो आपको हर दिन भीतर से तोड़ता है, जो आपकी हंसी चुरा चुका है और जिसे खुश देखकर आपको ही डर लगने लगता है, तो एक बात याद रखिए, वो इंसान आपको प्यार नहीं करता, वो आपको नियंत्रित करता है। और ये किताब इस सच को बिना घुमाए, बिना छुपाए आपके सामने लाकर रखती है। अब वक्त है सवाल पूछने का। क्या आप खुद को फिर से जीते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप उस डर से आजाद होना चाहते हैं जो हर दिन आपके भीतर पलता है? तो बस एक बात कीजिए, अपने मन की आवाज पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जब आप किसी ऐसे रिश्ते से बाहर निकलते हैं जो आपको निगल रहा था, तो आप सिर्फ किसी इंसान को नहीं छोड़ते, आप अपने आप को वापस पाते हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको अंदर तक छू लिया है, कुछ समझ में आया है, या ऐसा महसूस हुआ है जैसे ये किताब आपके ही जीवन की कहानी कह रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी कहानी या अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए, और ऐसे ही सच्ची किताबों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शायद आपकी एक शेयर से कोई और भी किसी खतरनाक रिश्ते से निकलने की हिम्मत पा जाए। ऑडियो बुक प्रकाश पर फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई रोशनी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, खुद से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता।